Good morning kids. Welcome to your English grammar classes. Hello students. आज हम इस वीडियो में अपनी इंग्लिश ग्रामर बुक फर्स्ट क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम। और चैप्टर का क्या है? एम इज़ आर। ये एम इज़ आर क्या होते हैं बच्चों? इनका यूज़ किया जाता है। आपको बताया था सेंटेंस जब हम बनाते हैं। देखो जब हम छोटे थे हम कैट बैट रैट ये पढ़ते थे ना। नाउ अब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई सिस्टर, ये करते हैं ना। तो ये होते हैं सेंटेंसेस जो वर्ड्स को मिला के बनाए जाते हैं। तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है जस्ट लाइक आई एम अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, तो देखो इनमें यूज़ हो रहा है ना एम और इज़, है ना। और यहाँ पर जैसे वी आर गुड चिल्ड्रन, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो ये जो है इज एम आर, इनका हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इनका सेंटेंसेस में कब और कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों, कहाँ पर इज़ आएगा, कहाँ पर एम आएगा, कहाँ पर आर आएगा, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कहाँ पे हमें इज़ लगाना है, कहाँ पे हमें आर लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसको ठीक से फिल कर सको जब हम सेंटेंस में अपनी वर्कशीट एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यूज़ ऑफ एम इज़ आर, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होना है। तो बच्चों आइए पता लगाते हैं। देखो यस, इधर देखो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट। तो जब इज़ का जो यूज़ होता है वो ही, शी, इट, दे, ये जो प्रोनाउन है हमारे, इनके साथ यूज़ होता है। जैसे हम किसी बॉय के लिए ही इज़ अ बॉय, अगर गर्ल है तो उसे कहेंगे शी इज़ अ गर्ल, इट है तो इट इज़ अ पेन, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए आता है। दिस दैट, दिस इज़ अ बुक, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, है ना। तो इज़, और इज़ जो आता है वो सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि ओनली वन, ओनली वन, कोई थिंग है या कोई ओनली वन पर्सन है या कोई फॉर ओनली वन प्लेस है, तो उसके लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे ही है तो ही, मैंने बताया ना आपको कि ही इज़ अ बॉय, बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं। किसी भी लड़के के लिए अगर हम कोई है, ही इज़ माई फ्रेंड, है ना। कोई बॉय है तो, और गर्ल है तो शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर, ओनली वन। जब ओनली वन होगा पर्सन, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, तो हम इज़ का यूज़ करेंगे। ही है तो उसके साथ भी इज़ आएगा, शी यानी कि गर्ल के लिए आता है तो उसके लिए भी इज़ आएगा, बट ओनली फॉर वन गर्ल एंड वन बॉय। दिस और दैट ये थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि वन, ओनली इन नंबर इन वन। जब एक ही किसी चीज़ के बारे में बात करें, कोई पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, ये थिंग्स होती हैं ना, पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, बैट, बॉल। जब ओनली वन होगा नंबर में, एक ही बॉल होगी, एक ही बैट, कोई भी चीज़ एक ही होगी, है ना, तो उसके लिए वो सिंगुलर नाउन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, तो देखो यहाँ पर ही आया है और हमने उसके साथ इज़ का यूज़ किया है। ये हमारा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ही इज़ अ बॉय, तो ही के साथ हमने क्या यूज़ किया? इज़। क्यों? ही जो है वो किसी एक बॉय के लिए आएगा। जैसे हम कहें ना राहुल इज़ अ बॉय, राहुल एक लड़का है, तो राहुल बॉय है ना, उसके लिए हम अगर हम बोले वह, तो वो राहुल के लिए हम ही का यूज़ कर रहे हैं, बट ओनली वन बॉय जब कोई एक ही लड़का होगा। अब जैसे हम यहाँ पे लिखें, शी इज़ आ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो इट मीन्स हमने शी के साथ भी इसका यूज़ किया। मैंने आपको बताया ना शी के साथ भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो शी किसी गर्ल के लिए, यानी कि कोई डॉक्टर जो है वो कोई गर्ल होगी, तो शी के साथ भी हमने इसका यूज़ किया। अब इट है, वो भी सिंगल के लिए आएगा, लेकिन इट इज़ अ पेन, यानी कि पेन ओनली वन है ना, तो मैंने बताया ना सिंगुलर के लिए आएगा, इट इज़ अ पेन, है ना, तो इट के साथ भी हमने इसका यूज़ किया। अब दिस इज माई बुक, तो बुक ओनली वन है इसलिए हमने यूज़ किया इज़। क्या यूज़ किया? इज़, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब ओनली वन, तो वन ही है ना बुक, इज़। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज़ योर बुक, वो तुम्हारी बुक किताब है, वो तुम्हारी किताब है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरे पास है, और अगर हम इसको दूर कर दें तो दैट इज़ माई बुक। क्लियर?
तो इस तरह से जो हम इज का यूज़ करेंगे वो हम ही, शी, इट, दिस, दैट इनके साथ करेंगे, और जो सिंगुलर और वो इनके साथ तो करेंगे ही, और ये सब कैसे किया जाता है, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब ओनली वन पर्सन है, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के बारे में बताना, जैसे हमने बॉय है, डॉक्टर है, पर्सन है ना, तो वहाँ पर ओनली वन बॉय के बारे में बात हो रही है, इज आया है, ओनली डॉक्टर, ओनली एक ही डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर हमने इज का यूज़ किया शी के साथ और ही के साथ। इट इज़ अ पेन, अकेला है ना पेन, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना कि ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ हम इज का यूज़ कर रहे हैं, और वो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर यानी कि नंबर में केवल एक ही होगी, और तो हम इज का यूज़ करेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे चले, अब हम एम, देखो एम में ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। एम अगर हम इज मीन्स हिंदी में होता है, जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, ही इज़ अ डॉक्टर, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए ना, इज मीन्स है। एम मीन्स होता है हूँ। अब आप जो एम है, एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ किया जाता है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो एम, मैं एक डॉक्टर हूँ, हम ये तो नहीं कहेंगे मैं एक डॉक्टर है, मैं एक डॉक्टर हूँ ना, तो हूँ के लिए एम का यूज़ करते हैं, और ओनली आई के साथ ही हम एम का यूज़ करते हैं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फार्मर, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, है ना। तो इस तरह से हम आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ करेंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी बात हुई, ये तो इजी आपको समझ में आ ही गया होगा ना, कि जब कभी भी आई आता है किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसमें आई के साथ क्या यूज़ करेंगे बच्चों, एम। क्लियर, समझ में आया सभी को। आगे चले, अब मैंने आपको इस का बता दिया और एम का बता दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आर, क्या करेंगे, आर। तो अब देखो आर का, जैसे मैंने आपको बताया ही, शी, दिस, दैट, इट, इनके साथ हम एम का इज का यूज़ कर रहे हैं, ये सिंगुलर है, ओनली वन। और जब आर की बात आती है तो वो मोर देन वन, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, एक से ज़्यादा जो भी होगा प्लूरल नंबर में, तब हम आर का यूज़ करेंगे। अब जैसे यू है, यू के साथ भी हमने आर यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फूल। फूल मीन्स क्या होता है, मूर्ख, तुम एक मूर्ख हो, तुम पागल हो, कहते हैं ना कभी कभी आप अपने फ्रेंड को, अपनी बहन को, यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो, पागल हो, है ना। तो यू के साथ भी हमने आर का यूज़ करना है। दे मीन्स वे, दे मीन्स बहुत सारे, तो दे आर प्लेयर्स। प्लेयर मतलब जो खेलता है, प्ले करता है, उसे प्लेयर ही कहते हैं, चाहे कोई भी गेम खेल रहा है। तो हमने दे के साथ भी आर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, दे के साथ आर का। बच्चों उनको ध्यान में रखना किस किस के साथ किसका यूज़ हो रहा है। अब जैसे वी है, वी मीन्स हम, वी आर इंडियन, हम लोग इंडियन है ना, हम इंडिया में रहते हैं, तो क्या बन गए, इंडियन। तो वी आर इंडियन, तो वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा था दिस दैट, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ हमारे पास होगी बट ओनली वन, एक ही होनी चाहिए, तब हम दिस का यूज़ करें। दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह, और दैट मीन्स वह। दिस इज, जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके, इशारा करके बताते ना, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बैग, आप कहते हो ना ये मेरा बैग है, वो तुम्हारा बैग है, यानी कि वो चीज़ तुमसे थोड़ा दूर रखी होगी, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, लेकिन वो एक ही होनी चाहिए बच्चों, है ना। और जब एक से ज़्यादा होंगी, यानी कि आप कभी कभी आप स्कूल बहुत सारे पेंसिल्स लेके आएंगे, या बहुत सारे आपके मैम के टेबल पे चौक रखे हैं, है ना, तो बहुत सारी बुक्स आपके बैग में हैं, तो उसके लिए आप कहोगे ये कि बुक मेरी है, अब ये बुक, तो वो एक होगी ना, दिस इज़ माई बुक। और जब आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारी में मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितनी भी होगी, बट 1 से ज़्यादा होंगी तो प्लूरल में आती है, तो उसके लिए हम कहेंगे दीज, ये मेरी किताबें हैं, तो क्या लिखेंगे, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। यहाँ पे हमने कहा था ना दिस इज माई बुक, क्योंकि वो एक ही बुक थी। अब यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया था दिस के साथ, तो यहाँ पे दीज आया है, दीज के साथ अब आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें हो गई ना, ठीक है। अब दोज आर योर बुक्स। मीन्स अब ये बुक हमारे पास है, ये हमारे पास बुक्स हैं ना,
ये बहुत सारी बुक्स हो गई ना, ये 1 से तो ज़्यादा ही है ना, 1 2 3, तो बुक्स हो गई। जब 1 होगी तो इज, और जब 1 से ज़्यादा हो जाएंगी तो बुक्स कहेंगे ना उनको, बुक्स। तो हमने क्या यूज़ किया, आर। क्या यूज़ किया, आर। जब हमारे पास 1 थी, सिंगुलर थी, तो हमने इज माई बुक, एक बुक थी तो इसका यूज़ किया। और जब बहुत सारी बुक्स होंगी, जैसे आपके बैग में मम्मी आपकी रखती हैं, बहुत सारी बुक्स होती है ना आपकी, हिंदी इंग्लिश मैथ सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, तो बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं, तो वो नंबर में 1 से ज़्यादा ही होंगी ना, चाहे वो कितनी भी हैं, जितनी भी हैं आपकी, तो उसके लिए हम लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे, आर। तो इस बात को बच्चों ध्यान में रखेंगे, जब कोई एक चीज़ होगी, चाहे वो पेन है, चाहे बुक है, मतलब कोई भी थिंग है, तो इज, और जब 1 से ज़्यादा होंगी तो आर। ठीक है। और यहाँ पे हमने दे बताया आपको, यू बताया, इन और वी बताया, इनके साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे, थोड़ी सी ध्यान में रखना बच्चों। तो इस तरह से इज एम आर का यूज़ हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अब आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने ध्यान से सुना भी होगा, तो ज़रूर समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा नहीं है। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इज मीन्स है होता है, आर मीन्स हैं मीन्स ज़्यादा सारी हैं, एम मीन्स हूँ होता है। तो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और दिस दैट इनके साथ, और सिंगुलर, जो सिंगुलर पर्सन या कोई एक पर्सन, एक प्लेयर और या थिंग। ठीक है। अगर एम, जब एम की बात आती है तो एम के साथ हम, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ फार्मर, है ना, मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं एक, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ वाले सेंस में एम। तो वो आई के साथ ही आता है ना, मैं के साथ, आई मीन्स मैं, आई एम अ डॉक्टर, तो आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करेंगे। ओके। आर मतलब जब हम यू है, दे है, वी है, इनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। यू आर अ फूल, दे आर प्लेयर्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर इंडियन। तो इनके साथ हमने किया। अब आपको बताया प्लूरल मतलब जो एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी, एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे भी, दे आर प्लेयर्स मतलब जो खिलाड़ी हैं, जो खेलते हैं, है ना, तो वो बहुत सारे हैं ना, प्लेयर्स ऐसा लगाया ना हमने, मैम ने बताया था ना, फॉर वन, मोर देन वन के लिए हम ऐसा लगा देते हैं, जैसे बुक में भी हमने ऐसा लगा दिया तो बहुत सारी बुक्स हो गई। अगर अकेला होता तो ही इज़ अ प्लेयर, हम ऐसे भी कह सकते थे प्लेयर, और यहाँ पर प्लेयर्स हैं यानी कि ऐसे लगा हुआ, मतलब यानी कि वो एक से ज़्यादा है। जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो जाती है या कोई पर्सन होते हैं तो उसमें हम ऐसे लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने प्लेयर में ऐसे लगाया, यानी कि बहुत सारे प्लेयर हैं, तो हमने आर का किया प्लूरल में। वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, तो हम सब बहुत सारे हो गए ना, है ना, एक से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे बुक्स हैं, तो बुक्स के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, तो हमने आर का यूज़ किया। तो हो गया स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलो हम अपनी बुक की जो वर्कशीट है उसकी तरफ आते हैं। तो अब देखो क्या है बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़ के समझ लें। आई एम अ बॉय, देखो मैं एक लड़का हूँ, आई के साथ क्या यूज़ किया है मैम, बुक में क्या लिखा हुआ है, एम, और मैंने आपको बताया था ना कि आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। आई एम 6 years old, आई एम, मैं 6 साल का हूँ, मैं 6 years का हूँ, तो आई के साथ हमने एम लगाया। मैंने आपको बताया था ना, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। इट के साथ भी मैंने आपको बताया इज आएगा। इट इज़ अ बिग बैग, ये बहुत बड़ा बैग है, बैग एक ही है ना, सिंगुलर है। इट इज़ एन ओल्ड कार, इट के साथ इज लगाया क्योंकि कार एक ही है। द स्कूल एक ही है हमारा, हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, और इज क्लोज वो बंद है। पार्क है, पार्क जो एक ही पार्क है, इज, है ना। अब देखो ही के साथ भी बताया था आपको इज आएगा, शी के साथ भी मैंने बताया आपको इज आएगा। शी इज़ अ गुड बॉय, बॉय के लिए आता है ना इज, जब एक बॉय होगा इज। शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी के साथ हमने इज का यूज़ करना था। गर्ल यानी कि वन गर्ल ही है ना, तो शी इज आ गया। अब मैंने आपको बताया था वी आर के बारे में भी बताया था ना मैंने बच्चों आपको, देखो आर के जब हमने एग्जाम यूज़ किए थे, यू, दे, दीज, दोस, वी, है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने समझा था। तो इस तरह से बुक में भी दिया हुआ है। वी आर गुड चिल्ड्रन मतलब हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। दे, यू आर हैप्पी, यू आर फूल लिखा था ना उसमें, तुम पागल हो, यू आर हैप्पी मीन्स खुश, आप खुश हैं। दे आर माई नेबर्स का मतलब जो हमारे घर के पास रहते हैं, नेक्स्ट डोर, तो उनको कहते हैं नेबर्स, पड़ोसी। ये मेरे पड़ोसी हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना उस पड़ोस में, इसलिए नेबर्स, तो हमने आर का यूज़ किया प्लूरल में। दीज ऑरेंजेस, देखो दीज के बारे में मैंने बताया था ना, ऑरेंजेस बहुत सारे हैं ना, तो क्या आया है, आर जूसी है मतलब बहुत ज़्यादा जूस है उसमें, बहुत ज़्यादा
चूसी हैं, तो दीज के ऑरेंजेस बहुत सारे हैं, प्लूरल में आर का यूज़ किया हमने। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान समझ में आ गया होगा कि हमने इज एम आर का यूज़ कहाँ पर करना है। अब देखो यहाँ पे वर्कशीट है, जैसे यहाँ पर आपकी दी हुई है पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 40, ये आपने खुद से करना है। आपको समझ में आ गया ना कहाँ पे हमने इज का यूज़ करना है, कहाँ पर एम का करना है और कहाँ पर आर का करना है। तो अब आपको समझ में आया ना बच्चों। तो अब उसी जो मैंने आपको समझाया और जो आपने समझा उसी की हेल्प से हमने ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं पेज नंबर 39 और 49 आपकी 40 बुक में, पेज नंबर 40 पर। तो अब आपने खुद से मतलब समझना है कि हमने क्या लगाना है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ, आई रश्मि। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आई के साथ हमने किसका यूज़ करना है, एम का। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एम, आई एम रश्मि, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लावर्स, ये फिर से आई आ गया, आपको पता ही आई के साथ एम आना है तो आप यहाँ फिल कर देंगे। अब द फ्लावर्स, फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं ना बच्चों, तो मैंने आपको बताया जो प्लूरल में होते हैं, वन से ज़्यादा होते हैं, उनके लिए क्या आता है, आर। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आर। इस तरह से आपने जो है इन सारे सेंटेंसेस को फिल करना है। दिस इज योर होमवर्क एंड यू विल डू योर सेल्फ। आपने खुद से करना है, किसी से पूछना नहीं है, ठीक है, अपने आप करेंगे। आपको समझ में आ गया है ना। तो ये आपका होमवर्क है और आपने इसको करना है। अब हम दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए।